गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 10 जनवरी यानी आज की डेट है 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सारे के सारे डिटेल हमने डिस्कस करेंगे। देखते हैं बिना देर किए क्या रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस व्हिच इज अप्रूव्ड बाय CDSSEO। CDSSEO इसका फुल फॉर्म बता दूँ, सेंट्रल ड्रग्स, ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस अप्रूव मिली गई है। इसका नाम क्या है, ध्यान में रखना। इसका जो नाम है वो है, एंड ये ऐसा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक AI बेस्ड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है। ध्यान में रखना, ये जो कि उन्हीं के द्वारा ये अप्रूव करवाया गया। सही आंसर बता दो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाड़ी तरंगिणी। ये जो अप्रूव करवाया गया जनवरी 6 में, यानी जनवरी 6 2025 में। ध्यान में रखना, ये बनाया गया था 2016 में, बट अभी के टाइम में ये अप्रूव मिली है, ऑफिशियल तौर पर अप्रूव मिली है। एंड ये जो मैन्युफैक्चर एंड इसका जो प्राइस रहे ना, इसका प्राइस भी निर्धारित करी गई है, वो है 55,000। ये क्या है, ये ऐसा है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप बताते हो कि आपके जो भी खांसी बुखार और जो भी हो रहा है आप बताते हो। पर ये ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं बताओगे और आपके जो वेन रहे, आपके हाथ में जो वेन रहे, इसके डिटेक्ट करवाया जाएगा। ये डिवाइस जो रहे ये डिटेक्ट करेगा कि आपके कौन सी बीमारी चल रहा है, ये आपको वेन से ही पता लगाएगा। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी एंड इंडिया की फास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखना, ये आपको नाड़ी जो मतलब ये जो आयुर्वेदिक के टाइम पर आप ऐसे होते थे ना, जो डॉक्टर आते थे और आपको वेन से पता लगाते थे, जो डॉक्टर नहीं, आप जो वैद कहते तो, जो कि आपको आपकी वेन से पता लगाते थे कि कौन सी बीमारी चल रहा है, जो भी हो रहा है। बट अभी के टाइम में ये रिसेंटली आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस एक अप्रूव मिली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है नाड़ी तरंगिणी। एंड इसका प्राइस तो हमने बता दी। और ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है किसने, ये ध्यान में रखना, मैन्युफैक्चर बाय आर्ट्रिया इनोवेशन इनोवेशंस बेस्ड इन हिंजवाड़ी जो कि ये पुणे में रहे। ध्यान में रखना, पुणे महाराष्ट्र में रहे। सो देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या दी गई है। एंड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। नाड़ी तरंगिणी हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस टू हैव रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी CDSSEO। ये CDSSEO के द्वारा जो कि अप्रूव मिली है, द रेगुलेटरी फॉर द कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड द मेडिकल डिवाइस। ध्यान में रखना, इसका नाम क्या है, नाड़ी तरंगिणी। ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, नंबर 2 में, हु विल बी अनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान में रखना, किसी ने जो कि अनर्ड करवाया गया है आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, किसे सिलेक्टेड करवाया गया है, ये है याश चोपड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड श्याम बेनेगल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, ये दोनों को सिलेक्टेड करवाया गया है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या दी गई है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू होनर द याश चोपड़ा एंड श्याम बेनेगल। ध्यान में रखना, श्याम बेनेगल, न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड फ्रॉम द फिल्म मेकर्स याश चोपड़ा एंड द श्याम बेनेगल विल बी ऑनर्ड विद द अपकमिंग एडिशन ऑफ द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो JIFF 2025 होने वाला है, सेट टू बी हेल्ड इन द राजस्थान कैपिटल बिटवीन द राजस्थान की कैपिटल जो जयपुर में ही होने वाला है, जनवरी 17 to 21। ध्यान में रखना, इसमें ये दोनों ने सिलेक्टेड करवाया गया है। बस वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम ही याद रखना। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 में, व्हिच स्टेट स्टार्टेड द स्कीम पॉलिसी आर्मी रिक्रूटमेंट। ध्यान में रखना, कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है पुलिस की सेना भर्ती परीक्षण और जो कि हुनर योजना, जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड द हुनर। ध्यान में रखना, पुलिस आर्मी, ये सही आंसर आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मोहन यादव की है, मोहन यादव ने ये शुरुआत करी है। एंड ये क्या है, ये जो युवाएं रहे ना, युवाओं को प्री
प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी एंड फिजिकल फिटनेस एंड रिटन टेस्ट भी करवाया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आप रिटन टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हो ये उनकी एक पहले उनकी रिटन टेस्ट फिजिकल फिटनेस ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान में रखना मध्य प्रदेश की द्वारा शुरुआत करवाया गया है, कैपिटल भोपाल है। देखते हैं एंड इसका शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे तो ये है पार्थ, PARTH पार्थ। पार्थ मतलब जो श्री कृष्ण हर बार कहते हैं ना पार्थ पार्थ, किस अर्जुन को, अर्जुन का नाम पार्थ नाम से बुलाते थे। श्री कृष्ण कौन से नाम से बुलाते थे, श्री कृष्ण ये पार्थ नाम से, बट वो तो अलग है। पार्थ योजना का पूरा नाम पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। बस आपको फुल फॉर्म याद रखना, कौन से स्टेट से रिलेटेड वही आप याद रखना। ये CM मोहन यादव ने ध्यान में रखना युवाओं की ये स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल समारोह पर ये शुरुआत करवाया गया है। ध्यान में रखना एंड देखते हैं इसके नेक्स्ट में क्या रहे। बात रहे मध्य प्रदेश की, यहाँ रहे आपके मध्य प्रदेश की, यह रहे आपके मध्य प्रदेश। देखते हैं सारे डिटेल्स। कैपिटल भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, स्टेट डे ऑफ मध्य प्रदेश इज दैट इज 1 नवंबर, ये 1956 में ये बने। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर, स्टेट वार्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड फेस्टिवल इस स्टेट के आपको पूछे तो ये है लोकरांग फेस्टिवल, अखिल भारतीय फेस्टिवल, कालिदास समारोह, खजुराहो फेस्टिवल, भोगोरी फेस्टिवल, भोगोरी हॉट फेस्टिवल एंड होली फेस्टिवल, उज्जैन कुंभ मेला फेस्टिवल। उज्जैन में कुंभ मेला आपको आप जानते हो, कुंभ मेला 4 प्लेसेस पर करवाई जाती है, ध्यान में रखना। एंड मालवा उत्सव एंड 4 प्लेसेस आपके लिए होमवर्क रहे, ये नीचे कमेंट करना कि कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व की जाती है कुंभ मेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 4 में। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द प्राइस अमाउंट फॉर द डिकोडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसके जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये तो कौन सी लैंग्वेज हमें तो नहीं पता है, पर ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, इसे डिकोड करना चाहते हैं किसने, ये है सही आंसर बता दो, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो MK स्टालिन रहे ना, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो भी ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ये डिकोड कर पाएगा, उन्हें जो कि प्राइस अमाउंट दी जाएगी लगभग 1 मिलियन, लगभग नहीं वही है $1 मिलियन। ध्यान में रखना बहुत ही बड़ी रकम की है, $1 मिलियन जो कि उन्हें दी जाएगी। ये डॉलर की बात है, ध्यान में रखना 1 मिलियन नहीं, ये डॉलर की बात है। डॉलर मतलब ये तो 80 रुपीज़ के आसपास होगा इंडियन की। ध्यान में रखना 1 मिलियन ये दी जाएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जो स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाएगा। और आप भी इनमें से एक हो कि आप ये स्क्रिप्ट को भी डिकोड कर लेते हो तो आपको भी ये मिलने वाला है। बट ये बात यही है कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है ये किसी को भी नहीं पता है, और ये से पता होता तो वो तो डिकोड कर लेते आसानी से, बट ये किसी को भी पता नहीं कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे ये जो स्क्रिप्ट है ये कैसे डिकोड हो पाएगा। मतलब ऐसा है कि ये डिकोड करने के लिए उनमें जो कोई भी डिटेल थोड़ा बहुत करके आपको पता ही चल जाएगा कि और भी किसी भी सोर्स में और भी जो एंशिएंट बुक एंशिएंट जो स्क्रिप्ट रहे, जो पत्थर रहे वहाँ लिखी होगी एंड इसका डिटेल भी वहाँ दी होगी। वहाँ से आपको पता लगेगा कि 1-2 अक्षर तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है ये क्या है, और उसी से आपको अंदाज़ा लगाकर ये पता करना है एंड आपको प्रूफ भी करना है, आपको प्रूफ भी करना है। ध्यान में रखना बात यही है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। We have not been able to clarify the understand the written system of the once flourishing Indus Valley। ध्यान में रखना स्टालिन ने ऐसे बताया है। While inaugurating a 3-day conference in the Chennai mark of the centenary year of the IVC। सो ध्यान में रखना एंड बात यही है कि ये किसने ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किसने इनागोरेट करी है, किसने डिस्कवर करी है, इनागोरेट नहीं सॉरी माफ़ करना, किसने ये डिस्कवर करी है 1900 में। 1900 एक रहे जॉन मार्शल ने ये डिस्कवर करी है। उसके बाद जो आपको दयाराम साहनी, क्या आपको याद है 1921 की बात है, जो ट्रेन लाइन जो बनाया जा रहा था जो इट्टे के बारे में, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। ये 1921 में ये दयाराम साहनी
ध्यान में रखना दयाराम साहनी के द्वारा ये नेक्स्ट टाइम जो डिस्कवर करवाया गया दयाराम साहनी। सो ध्यान में रखना एंड देखते हैं इसके ये हरप्पन सिविलाइजेशन भी डिस्कवर करी है 1921 में। एंड क्या रहा है इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल यही है जो कि अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द IBC September 10, 2024। द राइडल हैज़ नॉट बीन आंसर्ड फॉर द पास्ट 100 ईयर्स डिस्प्यूट, मतलब 100 ईयर हो गया इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाए। एफर्ट्स बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द एफर्ट आई अनाउंस ए कैश प्राइज $1 million टू इंडिविजुअल को $1 दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसिफर द स्क्रिप्ट, जो ये डिकोड कर पाएगा जो लैंग्वेज पे वही है, ये स्टालिन ने बताया। ध्यान में रखना जो कि सेटिस्फैक्शन आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट स्टालिन सेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना क्वेश्चन में क्या रहा है डिटेल भी एंड वही है आपके सामने ये भी लगाया गया है। ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हो ये क्या लिखी गई है, क्या बताया जा रहा है, वो सारे के सारे यहाँ दी गई है। सो बस आपको उसे डिकोड करना है और आप लकी हो तो आप ये डिकोड कर लेते हो तो आपको बधाई हो, आपको $1 आपके लिए है, $1 million आपके लिए, $1 नहीं $1 million आपके लिए है। सो एंड देखते हैं और नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 में अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, ये हमने नहीं डिस्कस कर पाए बट ध्यान में रखना अभी हमने डिस्कस कर लेते हैं ना। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 8 जनवरी। 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे, अर्थ रोटेशन के बारे में एक डे रहे। बस एक बार फिर से हमने डे डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी हमने डिस्कस की ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे। एंड 4 जनवरी हमने डिस्कस की। 4 जनवरी ये जो कि वर्ल्ड ब्रेली डे, जो अंधे लोग की जो पढ़ाई की सिस्टम होती है ऐसे डट करके ना ऐसे। एंड और 6 जनवरी को हमने डिस्कस की। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के नाम से डे रही। एंड हमने फिर से जो कि 8 जनवरी को हमने डिस्कस की जो कि अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को हमने डिस्कस की, क्या डिस्कस की 9 जनवरी को NRI डे, NRI डे ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड 10 जनवरी यानी आज की डेट जानते हो, आज की डेट कौन है? ये जो 10 जनवरी है ना, 10 जनवरी ऑब्जर्व की जाती है जो कि 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे ध्यान में रखना। ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में जो कि अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है, ये ध्यान में रखना। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे आज की डेट है, यानी 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है। एवरी ईयर ध्यान में रखना क्या रहे, एवरी ईयर ऑन 8 जनवरी वी सेलिब्रेट द अर्थ रोटेशन डे। क्यों हमने ऑब्जर्व करते थे? टू ऑनर द फ्रेंच फिजिसिस्ट, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट रहे लियोन फ्राकल्ट who proved in 1850 on that earth rotate using his famous pendulum. This groundbreaking experiment showed how the pendulum's swing changes over time, revealing the earth and steady spin. ध्यान में रखना। Here are the briefly and ये भी जानते होगे रोटेशन और एक रहे रिवॉल्यूशन। रोटेशन आपको पूछे तो रोटेशन की डिफिनेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन है, ये रहे अर्थ, ये ओन इनके इसकी जो एक पोल रहे ये खुद की जो कि रोटेशन पर एक्सिस पर ये घूमना, ये है रोटेशन। रिवॉल्यूशन दूसरे की जो ऑब्जेक्ट रहे जो ये सन रहे इसके चारों ओर तरफ ये घूमना, ये है रोटेशन ध्यान में रखना। एंड सॉरी ये है रोटेशन एंड ये है रिवॉल्यूशन, चारों ओर तरफ घूमना, ये है रिवॉल्यूशन ध्यान में रखना। ये भी यही लिखी गई, रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट एक्सिस आउटसाइड ऑफ इट्सेल्फ whereas the object orbit around another object or point। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, यही है हमारे प्यारी सी धरती। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या हो रहा है। इन रिसेंटली मकरवेलकू, ध्यान में रखना मकरवेलकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट की है ये फेस्टिवल? ये फेस्टिवल केरला की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर केरला की। देखते हैं इसके थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में क्या दी गई है। मकराभिलाकू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड इन मकर संक्रांति में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड दी
सबर मेला, जो कि ये मकर मेला तो आपको पता है 14 जनवरी के आसपास में ये ऑब्जर्व करवाई जाती है। श्राइन इन केरला, तो फेस्टिवल बिगिनिंग विद द थिरुवनंतपुरम प्रोसेस एंड एंड्स ऑफ द गुरुथी रिचुअल। ध्यान में रखना, बस नाम ही याद रखना, मकर वेलकु ये केरला से रिलेटेड रहे, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं केरला के बारे में। बात रही केरला की तो सारे के सारे केरला के बारे में देखते हैं। ये कि कोस्टल प्लेस है। कैपिटल आपको पूछे तो तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अरेलेकर। स्टेट डे आपको पूछे तो 1956 में ये बने 1 नवंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल। आंध्र प्रदेश की भी ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश की भी ये एक स्टेट वार्ड है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट। स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन सवर, ऑल्सो नोन एज द केनिकोन्ना और कैसिया फिस्टुला। फेस्टिवल इसी स्टेट की पूछे तो ओणम फेस्टिवल, केरला वोट फेस्टिवल एंड मोनार्सला फेस्टिवल उत्सवम एंड नवरात्रि एंड त्रिशूर एंड त्रिशूर पूरम एंड पोंगल फेस्टिवल एंड पोंगल फेस्टिवल एंड मकर वेलकु फेस्टिवल। यही है, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। केरला विलेज फेयर एंड आलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल, बस ये फेस्टिवल है। एंड विशु फेस्टिवल, ध्यान में रखें, सारे के सारे फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस की। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 38th नेशनल गेम टॉर्च। जो टॉर्च की जो अनवील करवाए गए ना, जो मसाल होती है ना, जो इसके जो टॉर्च रहे, ये इसका नाम क्या रखा गया है, ध्यान में रखना, इसका नाम क्या है। इसका जो नाम रखी गई है ये है तेजस्विनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेजस्विनी। ध्यान में रखना, ये जो कि 38th नेशनल गेम कौन से प्लेस में होने वाला है, ये होने वाला है उत्तराखंड में। ध्यान में रखना, डेट बता दो 28 जनवरी से कौन सी डेट तक, 14 फेब तक, ये भी ध्यान में रखना। और इसमें जो मस्कट रहे ना, मस्कट ये इंपॉर्टेंट है। मस्कट है मौली। मौली क्या है, ये एक स्टेट बाढ़ है, उत्तराखंड की स्टेट बाढ़ है मौली। सॉरी, ये मौली तो रखा गया है, बट ये स्टेट बाढ़ है मोनाल, उत्तराखंड की स्टेट बाढ़, ये ध्यान में रखना। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। यही हमने जो डिस्कस की। होस्टेड बाय द उत्तराखंड फॉर दी फर्स्ट टाइम होस्टेड करवाए जा रहे हैं। मार्किंग द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द स्टेट स्पोर्ट हिस्ट्री द टॉर्च नेम्ड तेजस्विनी has begun in its journey across the state, spreading the excitement and the awareness about the games. Chief Minister Pushkar Singh Dhami flagged off the torch rally for Dalwani and Haldwani and its expected cover 3,821 किलोमीटर। ये जो कि बुलाया जाती है, ये जो टॉर्च रहे, मसाल जो रहती है, मसाल। सो ध्यान में रखना। एंड जो कि विजिटिंग 99 लोकेशन इन 30 डिस्ट्रिक्ट के 99 लोकेशन ये चूज करवाया गया है। एंड बिफोर रीचिंग द कैपिटल देहरादून, द नेशनल गेम्स विल टेक प्लेस फ्रॉम द जनवरी 28 जनवरी टू 14 तक, फरवरी 14 तक। ये हमने तो डिस्कस किया, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। यही है, ये जो देख रहे हैं मसाल, ये है एंड ये है मोनाल। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ PBD NRI डे 2025, जो प्रवासी भारतीय दिवस रहे, ये हमने डिस्कस कर चुकी है 9 जनवरी। ठीक है, ये 8 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब बात यही है कि ये 2003 से शुरुआत करवाया गया, ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड 2015 से ये 2 ईयर के अंदर में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2 ईयर के अंतर में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना, प्रवासी भारतीय दिवस। एंड ये 2024 में ऑब्जर्व करी गई, सॉरी 25 में, ये और जाकर 27 में ऑब्जर्व की जाएगी, ये ध्यान में रखना। एंड सो सही आंसर बता दूँ, ये है किसने रहे, क्रिस्टीने कंगालो, यही है। मतलब नाम बस यही याद रखना, ये जो कि चीफ गेस्ट रहे। एंड कौन सी कंट्री की रहे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सी कंट्री के रहे, ये रहे ये कौन सी कंट्री के रहे, कंट्री के आपको बता दूँ, ये है त्रिनिदाद एंड टोबगो।
टोबगो ये कंट्री की रहे, ध्यान में रखना। इसके थीम जानते हो, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस के थीम है, यानी जो नेशनल नॉन रेसिडेंट इंडियन रहे इसके डे आपको पूछे तो ये थीम जो है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है सारे के सारे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, जो गांधी जी रिटर्न करिए 9 जनवरी, इसी डेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड कौन सी ईयर में, ये है 1915 में रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से। देखते हैं डिटेल में, यही है चीफ गेस्ट ईयर इवेंट इनटू विल बी क्रिस्टियाने कल्ला कैंगलो, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो, हु विल एड्रेस द अटेंडेंस द विजुअल। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज ओन द जो अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल इन ब्रिटिश जूनियर ओपन बर्मिंगम इंग्लैंड में, ये किसने ओन करी है इंडिया तरफ से, ये है अनहत सिंह। ऑप्शन ऑप्शन सी तो राइट आंसर, अनहत सिंह ये ओन करी है, जो कि 2025 जो टूर्नामेंट है ये ओन करी है, ध्यान में रखना। सो एंड और बात करें, ये जो हरा है किससे हरा है, जो कि मिस्र की मल्लिका एलकरा कासी ये से हराया है, ध्यान में रखना। ये जो कि मिस्र की। सो देखते हैं इसका डिटेल में क्या आ रहा है। यही है अनिहात सिंह विन द अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वाश, जो कि टूर्नामेंट इंडिया स्क्वाश प्रोडगी एंड अनहत सिंह डिफीटेड द इजिप्ट यानी मिस्र की जो रहे मल्लिका एल्काराक्सी टू विन द वुमेन्स अंडर 17 ब्रिटिश एंड जूनियर ओपन 2025 स्क्वाश टूर्नामेंट इन बर्मिंघम इंग्लैंड में। ध्यान में रखना, नाम याद रखना अनहत सिंह, बस। नेक्स्ट देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहे, हु इनागोरेट द पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 न्यू दिल्ली में, किसने इनागोरेट करी है, ओम बिरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड की जो किरण रिजिजू की कौन सी मिनिस्ट्री है, आपको पूछे तो ये है जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, बस नाम याद रखना। ये शुरुआत करी है ओम बिरला। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है एंड सेशन एंड करते हैं। रिसेंटली द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम वॉज इनागोरेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला 6 जनवरी 2025 कमेमोरेट इन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा के उद्देश्य में ये शुरुआत करवाया गया। द इवेंट विटनेस्ड एंड बिरसा मुंडा की, अब बताओ बिरसा मुंडा की बर्थ कब है, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है ट्राइबल अफेयर डे के रूप में, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, ये है जुएल राम, ध्यान में रखना। और आपके लिए जो क्वेश्चन आपने पूछा ये आपके लिए होमवर्क रहे, बताना। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा, द इवेंट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब STS अक्रॉस द इंडिया। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम में ये वुमेन अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।